कि हुकूमत NRO का दिफा नहीं करना चाहती। गो के ये एक अहम पेशरफ्त है, लेकिन इसके असरात क्या हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास अब जो दलाइल दिए जाएंगे, देखना यह है कि इससे पाकिस्तान की सियासत में जो अहम तरीन सवाल इस वक्त उठे हैं और जो तफक्कुरात उठे हैं उनके जवाबात मिलते हैं या नहीं। इस सिलसिले में हमने माहिराना राय और तज्जिया हासिल करने के लिए स्टूडियोज़ में दावत दी है पाकिस्तान के इंतहाई काबिल एहतराम सीनियर कानूनदान और साबिक जज जनाब जस्टिस रिटायर्ड फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम को, जो कि जिनसे हुकूमत की भी कोशिश रही कि वो सलाह मशवरा करे और अपनी हिकमत अमली तरतीब दे। बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब, आप तशरीफ़ लाए। आज हम कुछ मुबस्सरीन इस बात पर हैरान हुए कि हुकूमत ने NRO के दिफा न करने का फैसला किया और इस सिलसिले में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को मुत्तला किया। आप क्या समझते हैं कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्योंकि हुकूमत अब डिफेंड नहीं कर रही है NRO को? देखो कामरान, ये आज बहुत अहम दिन था सुप्रीम कोर्ट के लिए और मुल्क के लिए, क्योंकि आज जो बातें हुई वो आइन की बालादस्ती के बारे में बात हुई। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आइन एक मुल्क का रूह होता है। आइन की बालादस्ती हमारे लिए, हमारे वजूद के लिए लाजमी है। अब आपको बताऊं मैं कि गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट दाखिल किया राइटिंग में, अटॉर्नी जनरल साहब ने। उसमें पहले बताया कि हम वो आइन को समझते हैं आज जो आइन 12 अक्टूबर 1999 को था, यानी सदर के पावर सारे ख़त्म, चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ भाई कि इस बात को जज साहब ने इतनी अहमियत नहीं दी। आई मे बी रॉन्ग प्लीज़, आई वॉज देयर, मैं था। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए भाई, चीफ सुप्रीम कोर्ट, आपने ज़फ़र अली शाह के केस में कोर्ट पावर दिया एक इंडिविजुअल को टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। उसने अमेंड कर दिया, बोगस रेफरेंडम किया, बोगस इलेक्शन किया। फिर बाद में जब आपके पास चैलेंज भी होता है तो आप रेफरेंडम को भी वैलिड कर देते हैं। जब आपके चैलेंज होता है कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, वो भी आप वैलिडेट करते हैं। तो ये कहना आज एक हुकूमत के लिए कि हम तो वो आइन मानते हैं जो 12 अक्टूबर को था 1999, वो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जैसा अब ये ज़रूर बयान दिया, क्योंकि आप खुद वहाँ मौजूद थे, इसके ज़ाहिर है, लेकिन हुकूमत ने इसको साबित करने के लिए कि वो 12 अक्टूबर 1999 के आइन को मानते हैं, उस जब से हुकूमत इक़्तिदार में आई है और आज के दिन तक जब तक ये बयान ये दिया गया, इसको पूरा करने के लिए कोई ठोस चीज़ सामने नहीं आई। मिसाल के तौर पे कि इस आइन 12 अक्टूबर के आइन को मानने के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए था वो प्रैक्टिकली उस तरह से नज़र नहीं आया है। भाई आपकी बात शायद सही है, मगर पार्लियामेंट को तो कहा था कि 14 अमेंडमेंट को निकालो, मगर वहाँ देर हो रही थी बहुत। देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा है कि वही आइन आएगा जो 12 अक्टूबर को था। तो मैं समझता हूँ आप गलत, लोगों में ये महसूस हुआ जैसे आप महसूस कर रहे हैं कि भाई ये डिले कर रहे हैं, ये करना नहीं चाहते हैं। तो हमारे लिए तो आज बड़ी खुशी की बात है कि आज राइटिंग में सुप्रीम कोर्ट के पास उन्होंने तस्लीम किया कि सो फार एज आई एम कंसर्न, द गवर्नमेंट इज कंसर्न, इट इज़ दैट कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज ऑफ 12 अक्टूबर 1999। तो इसलिए हमको तो, हमारे लिए तो एक बहुत अच्छी बात है भाई। तो आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह सही है कि डिली डैलिंग हो रही थी, महसूस ही हो रहा था, बट आज तो बिल्कुल क्लियर हो गया, राइटिंग में क्लियर हो गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने क्लियर हो गया। मैं समझता हूँ कि, और माफ़ करना, सुप्रीम कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 17th अमेंडमेंट एंड उनको अहमियत देनी चाहिए थी इसको कि आज गवर्नमेंट कहती है कि हम नहीं मानते हैं। तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात भाई, अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने कहा कि आप ये फरमा रहे हैं, मैं इसको एक बार फिर क्लियर करूं कि आज हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कहा है कि एज फार एज हुकूमत ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न्ड 12 अक्टूबर 1999
99 को जो आइन की सूरत हाल थी, हमारे नज़दीक वही आज आइन की सूरत हाल है। गो कि सिर्फ बयान की हद तक दिया गया है, ज़मीन पे तो उस किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। लिखा हुआ है कि वी विल ओनली एक्ट ऑन द बेसिस दैट का कॉन्स्टिट्यूशन इज इन फोर्स। प्लीज़, अब एक कोर्ट में जाके स्टेटमेंट देना, हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज नॉट भाई, हैज़ टू बी गिवन इफेक्ट टू। और ये भी बता दूं, जो आप परेशान हो रहे हैं, अब लाजमी होता है प्राइम मिनिस्टर पे, प्राइम मिनिस्टर साहब को हमको दिखाना होगा कि यस आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ वो दिखाएंगे। आपसे बात होती रहेगी। जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जी इब्राहिम, जो आज खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस समाअत में मौजूद थे, आज इसके लिए खुसूसी तौर पे आप इस्लामाबाद भी गए। हुकूमत ने आला तरीन सतह पर जनाब फखरुद्दीन जी इब्राहिम जैसे सीनियर लॉयर से मशवरा भी किया है, और जनाब जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम कह रहे थे इस बात को बहुत अहमियत देनी चाहिए कि आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, कायम मुकाम अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बयान दिया है कि हुकूमत पाकिस्तान के नज़दीक आइन की हैसियत वही है जो 12 अक्टूबर 1999 की थी, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान उन तरमीम को कबूल नहीं करती जो कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में की गई। गो कि सिर्फ ये बयान की हैसियत है, लेकिन जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम इसकी अहमियत बता रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट पर दिया गया है, ज़मीन पे गो कि इसके असरात अभी नज़र नहीं आ रहे। जनाब जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम से हमारी बातचीत जारी रहेगी एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 17 रुकनी बेंच ने आज NRO के हवाले से केस की समाअत शुरू की। आज जो हिदायत जारी की गई उसमें अहम हिदायत नैब को कहा गया कि हर उस शख्स का नाम अदालत में पेश किया जाए जिसको NRO से फ़ायदा पहुँचा है। इसके अलावा आज एक मौके पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक रिमार्क में ये भी कहा गया कि हर उस शख्स को जिसने कि इस कानून के तहत फ़ायदा उठाया हो, जितनी रकम का भी फ़ायदा उठाया है, उसका रिकॉर्ड भी अदालत में पेश किया जाए। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर आईन कानून जनाब जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जी इब्राहिम। जैसा आज जो नैब को जो डायरेक्शन दी गई उसमें यह भी कहा गया है कि हर उस शख्स का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया जाए जिसका NRO में फ़ायदा हुआ है। इसमें क्या सदर ममलिकत को भी शामिल किया जाएगा? क्या सदर का रिकॉर्ड भी नैब को पेश करना होगा सुप्रीम कोर्ट को? मैं आपके सवाल पे आता हूँ। एक बात पहले हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि गवर्नमेंट ने ये भी तस्लीम किया कि वी आर बाउंड बाय आर्टिकल 5, इनवायलेबल ड्यूटी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा ये भी किया कि वी बिलीव इन सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। और देखिए रीज़न ये दिया ये NRO को नहीं बनाने का, क्योंकि पार्लियामेंट ने मना किया है, इसलिए हम नहीं करते हैं। वो आईनी तौर पे वो कोई बनती बात नहीं है, मगर ये कहना कि हम इसलिए नहीं करते हैं, वो तस्लीम करते हैं अब प्राइमेसी ऑफ पार्लियामेंट। ये बहुत बड़ी चीज़ है। फिर रिकन्सिलिएशन की बात की, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस की बात की, विच इज़ ऑल्सो वेरी लेजिटिमेट। तो ये पहले ये भी ज़रा आप समझ लीजिए। अब आपकी बात है। देखिए चीफ साहब ने जब ये कहा नैब चीफ को, तो बाद में मेरे दोस्त मिले, दोस्त जो PPP के फ्रेंड थे वकीलों में, वो कुछ नाराज़ थे। तो मैंने कहा देखो, देयर इज़ समथिंग लाइक राइट टू नो। एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान आई हैव अ राइट टू नो। अजमल मियाँ साहब ने जजमेंट में होल्ड किया है कि इन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूड्स राइट टू नो। तो मुझे आई मस्ट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, and therefore if the Chief Justice says that I want to know, not only Chief Justice Court may want to know for its own reasons, but I as a citizen of Pakistan have also a right to know. तो मेरा ख्याल है सबको अब कह दिया है। उन्होंने बड़ी बात तफसील से कहा है, एक एक के नाम चाहिए मुझे और what was the amount involved। मैं समझता हूँ now direction is to NAB भाई। हाँ, और मैं नहीं समझता हूँ कि नैब कैन से आई विल नॉट गिव दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज द जेंटलमैन कंसर्न इज़ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये नैब की बात है, ये प्रेसिडेंट से नहीं जिक्र कर रहे हैं कि आप दो हमें, नैब से पूछ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई इंडेमनिटी और इम्यूनिटी की बात नहीं होती है। नैब लाजमी है वो इंफॉर्मेशन देने के लिए। और ये मेरा ख्याल है, देखिए आप समझने की कोशिश करें कि कोर्ट इज़ नाउ डूइंग अकाउंटेबिलिटी। एंड नंबर 2 इम्पॉर्टेंट, जब उन्होंने NRO नहीं बनाने के लिए कहा
तो दे ऑल्सो एग्रीड कि